हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू पाठशाला। आज हम क्लास 10 चैप्टर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए। इसमें हम जानेंगे फॉरेस्ट के बारे में। देखो फॉरेस्ट तो कितना रिसोर्स हमें जनरेट करती है हमारी डेली डेली। हम फ्यूल वुड यानी कि जो हम तो नहीं मतलब बाकी जो अदर लो कास्ट वाले, लो कास्ट कह रहा हूँ तो सॉरी, लो पीपल जो होते हैं ना, जो गाँव रूरल एरिया में रह रहे हैं, जिनके पास एलपीजी नहीं है, वो फ्यूल वुड ही तो यूज करते हैं कुकिंग के लिए। तो और भी रबड़ मिल जाता है, गम मिलता है हमको, काफी चीज मेडिसिन मिलते हैं प्लांट से, फॉरेस्ट एरिया से। फॉरेस्ट तो हमें काफी ये इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है फॉरेस्ट। इससे पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, रिसोर्सेज कितना जरूरी है। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिसोर्सेज डेवलपमेंट दो है, ठीक है। रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ा था हमने। तो रिसोर्सेज देखो, कोई भी चीज अगर किसी भी डेवलपमेंट के लिए ना रिसोर्सेज जरूरी है, ठीक है। बिना रिसोर्सेज के तो डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। और टेक्नोलॉजी भी चाहिए, सेम नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हम कितना फॉरेस्ट का रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, या फिर मतलब कुछ ज्यादा ही यूज कर रहे हैं, अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, और फॉरेस्ट को हम कितना हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करके आप नोट्स अवेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल वी ह्यूमंस अलोंग विद द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब। मतलब हम सब ने मिलके, ह्यूमन बींग्स ने एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाया है इकोलॉजिकल सिस्टम के, जहाँ पे सब कुछ है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ वहाँ पे सब अवेलेबल है, ठीक है। विच वेर ओनली अ पार्ट, हम एक सिर्फ पार्ट है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि हम सुपीरियर है, हम ही चला रहे हैं सब कुछ, हम एक सिर्फ पार्ट है इनका, ठीक है। एंड मच डिपेंडेड ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हमारे एग्जिस्टेंस पे ना हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। प्लांट से हमें क्या ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब प्लांट जरूरी है लाइफ के लिए, आपको भी पता है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी कैन ब्रीथ, ठीक है। और बताऊं तो तुम्हें प्लांट्स ना, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोला जाता है प्लांट्स को, ठीक है। यहां से चैप्टर शुरू होता है एक्चुअली, बायोडायवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो देखो इसका मतलब बायोडायवर्सिटी, देखो दो टर्म से बना है बायोडायवर्सिटी। तो डायवर्सिटी का मतलब था विविधता। इन द टर्म मतलब मानो तो वैरायटी, मतलब किसी चीज की वैरायटी करना, वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना वैरायटी वाली। बायो लाइफ, तो लाइफ के अंदर कितनी सारी वैरायटी है वो देख, वो है बायोडायवर्सिटी। साइंस में पढ़ा होगा ना अपना बायोलॉजी, तो वही है बायो लाइफ और डाइवर्सिटी, विविधता, वैराइटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी आपने देखा होगा। इमेंसली रिच, काफी रिच है, रिच इन द सेंस अमीर नहीं, रिच इन द सेंस हाई, काफी मतलब हाई है, जैसे लो हाई, रिच, रिच पुअर, वो वाला हाई ऊपर। इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, diverse in the form of functional but closely integrated, the term है integrated, in a system through multiple networks of interdependence। देखो ये हम काफी एक दूसरे इंटरडिपेंडेंस है, अभी मैंने आपको बताया, वैसे ही सेम है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, प्लांट मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ एक दूसरे पे। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको पता है ना, वैरायटी ऑफ लाइफ, कोई भी अर्थ में, प्लेनेट पे, मतलब अर्थ मान लो, अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज है, ठीक है। प्लांट्स, आपके एग्जांपल देखो सिंपल, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हो गए आपके, ठीक है। अदर छोटे छोटे माइक्रो 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 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, आई एम सो सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो सब भी, वो छोटे छोटे भी एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ये नहीं कि कोई सुपीरियर नहीं है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी देखो, यहाँ पे देखो एलिफेंट है, जैसे प्लांट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाई, सन, इतना बटरफ्लाई ऊपर कैसे उड़ रही है भाई, ठीक है। तो ये वाटर, तो ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग थिंग्स वाली। फ्लोरा एंड फोना, दो टर्म है, फ्लोरा एंड फोना। देखो इनमें से मैं बताता हूँ फ्लोरा, अब दो है तो इसको याद, मतलब कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, नाम एक जैसे होते हैं। तो फ्लोरा यानी कि फ्लावर टाइप, तो फ्लावर क्या होते हैं, प्लांट्स, ये होते हैं आपके, ये प्लांट्स वगैरह, ट्रीज। ये फ्लोरा हो गया, फ्लावर, फ्लोरा, ऐसे कनेक्ट करके चलना। बचा क्या, फोना, तो फोना ये आपके एनिमल्स। ये भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, जैसे इंटरडिपेंडेंट सॉरी, ये ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये वाले, ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और ये खाना अपना खुद प्रोड्यूस नहीं करते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। ये एक डिफरेंशिएट है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। टोटल जितने वर्ल्ड में उसका 8% इंडिया अकेले कवर करता है।
और यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी मिल जाएगी आपको। तो डाइवर्सिटी तो हर चीज़ में इंडिया में मिल ही रही है। लैंग्वेज पे है, ड्रेस पे है, फूड्स पे है, रिलीजन्स पे, कास्ट तो कास्ट वगैरह तो छोड़ो, बाकी सब पे है ही। मतलब डाइवर्सिटी तो है इंडिया, वैराइटीज है। वैसे ही इसमें भी है, स्पीसीज में भी है। दिस इज पॉसिबली ट्विंस और थ्रीज नंबर ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी और दो तीन से गुना और ज्यादा ढूंढना बाकी है। This diverse flora and fauna are so well integrated into our daily life that we can take this for granted. तो ये हमारी डेली लाइफ के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इससे हम हंड्रेड करते हैं। That at least 10% of India's recorded with wild flora and 20% of mammals are on threatened list. अब देखो बात यहाँ से थ्रेटन लिस्ट की शुरू हो जाती है। आपको मैंने पहले समझाया था कि देखो रिसोर्सेज हैं, डेवलपमेंट है तो रिसोर्सेज जरूरी है, डेवलपमेंट करना है तो देखो एक लाइफ में, देखो चैप्टर भूल जाओ, एक लाइफ में एक सीधी सी बात है, हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। ऐसा कोई लाइफ में कुछ नहीं, हर चीज की एक होती है, वही वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ भी वही है, अगर आप उन चीजों को, आप एनर्जी है आप यूज करो, रिसोर्सेज है आप यूज करो, बट इतना मत करो कि वो खत्म हो जाए, ठीक है। अब उसी के बारे में आगे चलेंगे। 10% कितने हैं फ्लोरा पे हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है, और 20% कितने पे मैमल्स मतलब फोना, ठीक है। ओके करिए, रिस्क ऑफ एक्सटेंशन देखें। एक्सटेंशन मतलब कि खत्म होने वाले हैं, जैसे कि डायनासोर्स खत्म हो चुके हैं दुनिया में, अब देखने को नहीं मिलेगा, तो वही है, कुछ कुछ उस लाइन पे आने वाले। लाइक द चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट एंड प्लांट्स लाइक ये महुआ है, ठीक है, मधुचा इंसेंस, ये महुआ का प्लांट है ना, वो फेमस। उबार्डिया एंड हेप्टान्यूरन स्पीसीज ऑफ ग्रास। तो एक एक करके देख लेंगे। ये आपका पिंक हेडेड डक, ये आपका माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउल, एंड ये आपका ह्यूबार्डिया हेप्टान्यूरन, पता नहीं अजीब सा नाम है, स्पीसीज ऑफ ग्रास, पता नहीं याद कैसे करोगे तुम। वेनिशिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी खत्म होते जा रहे हैं, वही वाली बात चल रही है हमारे, अभी तक फॉरेस्ट पे ही घूमते घूमते चलेंगे। दिस डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग। यहाँ पे वर्ड लिखा है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि शॉकिंग, मतलब बहुत शॉकिंग एरिया, जैसे कि मतलब मानो कि बिलीव नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है। तो भाई डिफॉरेस्टेशन, कटाई होती जा रही है, फॉरेस्ट की कटाई होती चलती जा रही है, लोग अपने अपने फायदे के लिए करते जा रहे हैं। द फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर इन द कंट्री एस्टिमेटेड 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर विच 24.5% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी कि टोटल इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 24.56% फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड बाय 3,976 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2000। तो जो डेंस फॉरेस्ट, इसमें फॉरेस्ट में सिर्फ अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ऐसे टाइप के आते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। देखो इधर देखो, तो यहाँ पे ना इंक्रीज हुए डेंस फॉरेस्ट, घने वाले जंगल इंक्रीज हो गए इतने। तो ये नॉन फॉरेस्ट एरिया पूरा, फिर स्क्रब्स, ओपन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी होते हैं, वो भी है। अब ये क्या है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट बॉडी, फाउंडेड इन 1948। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, एक सेकेंड, ये वाली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, IUCN। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो फ्लोरा एंड फौना, ये हर स्पीसीज के ना मतलब इन पे ध्यान देती है, जैसे कि, ठीक है। तो ये 1948 में स्टैब्लिश हुई, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो इन्होंने क्या करा ना, जो स्पीसीज है इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि कौन सी स्पीसीज कब एक्सटिंक्ट, मतलब कितनी बची है, कितनी एरिया में है, मतलब सब कुछ एक कैटेगराइज कर दिया। तो वो इंपॉर्टेंट है, सीधा कैटेगराइज पे पढ़ते हैं, कैटेगराइजेशन ऑफ स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो मतलब उनका कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि कोई भी चीज हो जो नॉर्मल हो, मतलब उसका लेवल ठीक हो, ज्यादा खराब ना हो, डाउन ना हो। स्पीसीज whose population levels are considered to be normal for their survival such as cattle तो पता ही है, पाइन एंड रोडेंट। पाइन एक ट्री है, ये देखो ये पाइन एंड ट्री है। रोडेंट है चूहा वाली प्रजाति है, पता है, हाँ, तो स्क्वेरल, चूहे वगैरह जो होते हैं उनकी जो प्रजातियां होती है उस टाइप की, वो बहुत है। तो उनकी तो आपके घर के भी इतने सारे देखेंगे, अपने घर में पड़े रहते किसी, तो वो तो बहुत है उनकी पॉपुलेशन। इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाते हैं, ये विलुप्त होने वाली है, मतलब ये खत्म होने, एक्सटिंक्ट के बहुत पास में खत्म होने वाली है। अगर हम ध्यान ना दें तो ये चीज डायनासोर की तरह एग्जाम्पल बन जाएगा, बस ये भी एक देखने को तो नहीं मिलेगा। दिस स्पीसीज आर विच आर इन डेंजर फॉर एक्सटेंशन, सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीसीज इज डिफिकल्ट। एग्जांपल्स आर ब्लैक बक,
ब्लैक बर्ड, ये तुम नहीं बोलोगे, अभी बताता हूँ। क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो। देखो एक एक करके देखते हैं। एक था टाइगर नहीं, एक था ब्लैक बर्ड, दिख रहा है। तो सलमान भाई ने हमारे जो ब्लैक बर्ड का हंटिंग की थी, आज भी पछता रहे हैं। तो इनकी इंडेंजर वाली स्पीसीज कभी नहीं, नहीं, ठीक है। ये आपका आ गया इंडियन वाइल्ड लाइफ, तो पता ही आपको, इंडियन राइनो भी पता है। इंडियन टेल ये है, ये कुछ शेर की तरह दिखती है, लॉयन टेल, मैं क्यों सॉरी इंडियन टेल बोला मैंने। और ये आपका संगाई, ये है डियर, डियर जैसा कुछ दिखता है, फोटोज दिख रही हो आपको शायद। चलो आगे चलते हैं। वर्नेबल स्पीसीज, ये देखो, these are species whose population has declined to levels from where it likely to move into the endangered category। मतलब endangered से थोड़ा सा इधर, मतलब अपने साइड ही है, थोड़ा लेफ्ट साइड है, जाने वाली है endangered की तरफ। अगर थोड़ा सा ध्यान ना दे तो ये endangered में चली जाएगी, और थोड़ा और ना ध्यान दे तो टाटा बाय बाय। एग्जाम्पल आर द ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट। ये ब्लू शिप, ब्लू दिखने में ब्लू नहीं होते, ऐसी है, मत सोचना दिखेगी भी ब्लू। और ये गैंगेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक एलिफेंट तो एलिफेंट जैसे ही। रेयर स्पीसीज देखे, स्पीसीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ द नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। ये रेयर होते, काफी रेयर वर्ड तो सुना है आपने, रेयर, ये चीज बहुत रेयर है, तो वही वाली है रेयर स्पीसीज। इसके एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल याद करना अपने को, ये तो आप भी लिख दोगे, ठीक है, ये जरूरी है। हिमालयन ब्राउन बियर, ये हिमालयन ब्राउन बियर। वाइल्ड एशियाटिक बिफेलो, बड़ी बड़ी सिंगों वाले आपके बिफेलो। डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल का बुक भी आएगी, इंग्लिश की बुक होती है हॉर्नबिल। एंडेमिक स्पीसीज, and these are species which are only found in the some particular area, usually isolated by natural geographical barriers। तो ये जो होता है ना एंडेमिक स्पीसीज, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, पर्टिकुलर स्टेट, कंट्री, लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन में। तो एग्जांपल्स आर अंडमान टील। अब ये टील जो अंडमान में ही मिलेगी, तो अंडमान टील की पिक्चर देखो, ऐसा कुछ दिखता है। निकोबार पिजन, ये पिजन की तरह है, निकोबार पिजन। अंडमान वाइल्ड पिग, और ये मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ये वो मिथुन नहीं है, एक्टर नहीं है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। These are species which are not found after search of known or likely areas where they may cure, ठीक है। एग्जाम्पल्स है एशियाटिक चीता एंड पिंक हेडक। एशियाटिक चीता और एक पिंक हेडक। चीता तो आपका देखो ये रहा एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड आपको पहले स्लाइड में दिखाया था, जिसका हेड पिंक कलर का होता है, ठीक। एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो? देखो एशियाटिक चीता काफी 1952 में इंडिया में ही एक्सटेंट हो चुके थे। अब इंडिया में ऐसे चीता नहीं मिलते, फिलहाल अभी आए हैं, मोदी जी ने इंपोर्ट किया है। कहाँ से, कौन सी कंट्री है, मैं भूल रहा हूँ यार, नाम अभी पता था। द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल्स, देख यार चीता के बारे में बात करते हैं। हाँ, नामीबिया से मंगाए गए 2 चीता सब। हाँ, दे आर यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड ऑफ द कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, चीता। एंड कैन रन स्पीड 112 किलोमीटर, मतलब सोच सकते हो, जुप गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन चीता एंड द लेपर्ड, ये तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है चीता और लेपर्ड का। मैं तो बचपन से ही सोचता चीता लेपर्ड तो एक ही होता है, अलग थोड़ी होता है। चीता हिंदी में बोलते हैं, लेपर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। द लॉन्ग, देखो पिक्चर से देखो, ये देख रहे हो, ये दिस वन, ये जो आ रही है, ये होते हैं जो टीयर के पास से लॉन्ग, ऐसे आंसू जैसे निकल रहे हैं आंखों के पास से मुंह तक आते हैं, ये चीता का होता है। लेपर्ड में ऐसा नहीं होता है। Today the Asian cheetah is nearly extinct due to the decline of available habitat। वही यार, जैसे उनके हिसाब से उनको जो वातावरण नहीं मिल रहा तो वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे ना, तो वही बात है। These species are declared extinct in 1952। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में चल रहे नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फैना। नेगेटिव फैक्टर की बात करने चल रहे हैं। नेगेटिव फैक्टर क्या है, उससे पहले तो वी हैव ट्रांसफॉर्म, देखा we have transformed nature into resource obtained directly and indirectly from the forest। देखो हमने कितना यूज करा है, मैंने आपको बोला ना हर चीज की सीमा होती है, हमने सीमा क्रॉस कर दी। हम कितना यूज करा, हमने कितने पेड़ काटे हैं उसके यूज करने के लिए। अब फर्नीचर बना रहे हैं हम उससे, घर से फ्यूल वुड का इस्तेमाल हो रहा है, मेडिसिन बन रही है इन चीजों से, ठीक है। तो सब हमने बहुत ज्यादा यूज किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हम यूज करते ही हैं। ये व्यू, द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन द इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तब हमें ज्यादा, तब क्या ना कि इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, रेलवे डेवलप हुआ, और कॉटन वॉटन की जो इंडस्ट्री, सब इनको बनाने के लिए तो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी ना, तो फॉरेस्ट हमने काफी रिसोर्सेज ली। अब माइनिंग चल रही है कहीं भी, तो इसलिए में भी जरूरत पड़ती है। माइनस चल रही है तो हमने फॉरेस्ट ही हटा दिया वहां से माइन करने के लिए, ठीक है। रेलवे चाहिए, रेलवे में कितने सारी हमें लकड़ियां की जरूरत पड़ी, ठीक है, जंगल साफ करके वहां पे रोड बना दिए। देखो वही बात है यार, देखो डेवलपमेंट करना है तो ये डेवलपमेंट है, ये रिसोर्सेज है, इसको अगर डेवलप करना है
तो रिसोर्सेज जरूरी है। उसके लिए अब देखो वही बात है कितना यूज करना है। एट द एंड लास्ट बात घूम के आ जाते हैं लिमिट पे। The major cause of the depletion of forest resources between 1951 and 1980 according to Forest Survey of India over 2000 स्क्वायर किलोमीटर। तो 90 देश आजाद होने के बाद की बात कर रहे हो। जब हम देश आजाद होना तो हम ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होगी, क्योंकि उतना उस टाइम डेवलपमेंट नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे ही शिफ्ट थे हम लोग ज्यादातर, मेन प्राइमरी सेक्टर पे ही थे। तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता उस टाइम, एक वो था, आपने वर्ड सुना शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ये पर्टिकुलर एक फार्म है, मतलब ये पूरा एक एरिया है जंगल का, ये आज हमने यहाँ खेती करी, इसको काट वाट के इसको शिफ्ट बॉन्ड जला वला के फिर नेक्स्ट पे पहुंच गए, फिर वही वापस यहाँ पे करके सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, फिर यहाँ ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे जंगल की बर्बादी हो रही है, ठीक है। तो ये वही हो रहा है, काटते जा रहे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। द लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट टू द लॉस ऑफ। अब देखो डेवलपमेंट वही बात है, डेवलपमेंट होगी तो रिसोर्सेज जमीन लैंड की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखो सोलर पैनल लगे हैं, अब वही बात है, सोलर पैनल भी जरूरी है, हमने रिसर्च पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बट लैंड की भी, उसके लिए इसे लगाने के लिए लैंड भी तो चाहिए, जंगल काट देंगे, काट दिया भाई ने जंगल। 19 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वाज क्लियर फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। देखो अब रिवर वैली प्रोजेक्ट भी जरूरी है, इतनी जंगल भी काटे, मिड बीच वाला रास्ता अपनाना पड़ता है। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड इंडिकेट 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। ये रहा नर्मदा, इस मतलब कितने सारे 40,000 हेक्टेयर को फॉरेस्ट को क्लियर करा गया। माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग कैसे है, अब मान लो कि जंगल में नीचे में हमें पता चला है कि वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, कोल है, आयरन है, तो वहां पे माइनिंग करेंगे, ठीक है। तो कटाई तो जरूरी है ना, ऐसे कैसे कर देंगे, पूरा साफ करेंगे एरिया को, वो भी है। देखो एक माइनिंग से ये भी होता है कि जो इनका जो एनिमल्स होते हैं इनका भी डायरेक्शन चेंज होता है। माइनिंग में कितनी आवाजें होती है, साउंड क्रिएट्स होते हैं। मान लो ऐसे कोई जा ही रहा है, इधर इधर एक आधे किलोमीटर में माइनिंग चल रही, अब यही गाय भैंस भड़क जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी, तो इनका भी प्रॉब्लम होता है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ। गाय भैंस जो चरती हैं, ग्रेजिंग चरना वरना, फ्यूल वुड के लिए लकड़ियां इकट्ठे इकट्ठे करते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर्स। ये कुछ अलग फैक्टर है। हंटिंग तो पता है, शिकार करना, अपने सलमान भाई। और पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पोचिंग मतलब कि देखो एक हंटिंग होता है, हंटिंग शिकार करना शौक से मार के, मतलब वो हंटिंग करना, और एक होता है पोचिंग। पोचिंग क्या होता है कि मार के ना जानवरों की, जैसे हाथी के जो सूंड होते हैं काफी महंगे बिकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसे उसके लेकर हमने मारा, और उसके हमने नहीं, मैं नहीं, जो दूसरे लोग हैं वो पोचिंग करते हैं, तो उन्होंने मारा, काटा और सूंड को बेच दिया, तो ये होगी पोचिंग। टाइगर वाइगर की स्किन काफी महंगी बिकती है। ओवर पॉपुलेशन टाइगर स्किन से, चलो वो तो आगे बढ़ेंगे। ओवर पॉपुलेशन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन सिटीज एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल। थर्ड वर्ल्ड कंट्री किससे बताएगा यहाँ पे, इंडिया, ये सब जितने ग्रीन वाले हैं ना, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। और ये जो येलो वाले, कभी कभी इनको भी कंसीडर कर जाता है, कभी कभी, बट ये ग्रीन वाले हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही आते हैं। इनको भी माना जाता है फैक्टर की डिग्रेडेशन करता है, मुझे समझ नहीं आता इनको कैसे मानते हैं। इन्होंने ज्यादा यूज करा रिसोर्सेज के, तो अंधाधुन। अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एवरेज ऑफ सोमालिया। सोमालिया एक कंट्री है, तो उनसे ज्यादा इन्होंने 40 टाइम्स, तो वही बात है, इन्होंने ज्यादा करा है, थर्ड पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं। The richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than poorest 25%। तो रिच, वही यार, रिच पीपल ज्यादा, लोग कंट्रीब्यूशन देना नहीं है, बेनिफिट चाहिए, वही बात है। वुमेन बेयर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फॉडर, वाटर एंड अदर बिजनेस नीड्स। वुमेन जो, वुमेन्स क्या, वुमेन का काम क्या है, तो मतलब जो ये शेड्यूल, जो आदिवासी लोग होते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं अपना, मतलब उनसे ही तो फॉरेस्ट से इनकी वाइल्ड लाइफ जुड़ी, फॉरेस्ट से इनकी पूरी लाइफ जुड़ी होती है, तो ये उससे कटिंग करते हैं, फॉरेस्ट ये इकट्ठे कर रहे हैं, पानी भरते हैं वहीं से, ठीक है। पॉवर्टी द केस डायरेक्ट आउट ऑफ इन्वायरमेंट। देखो पॉवर्टी कैसे है, देखो पॉवर्टी, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज भी ज्यादा डिमांड होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो रिसोर्स की डिमांड कम होगी, वही बात है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो फिर तो सबको चाहिए ना, सब अपना अपना हिस्सा काटते रहेंगे। द हिमालयन यू इन ट्रबल। हिमालय यू, अभी हिमालय यू क्या है, द हिमालय यू टॉक्सिक, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वालाचियन, आई डोंट नो,
इज अ मेडिकल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इससे मेडिसिन बनता है। कहाँ का पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ इस तरह का दिखता है, देखो। अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, मतलब वो प्लांट के बार्क से, निडल से, ट्विंग्स एंड रूट्स ऑफ दिस ट्रीज। तो इस एरिया से उसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे टैक्सोल बोलते हैं। एंड इट हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू ट्रीट सम कैंसर। तो कैंसर के लिए यूजफुल है। तो इसको क्या करते हैं लोग, जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई इससे कैंसर ठीक हो जाता है, ये मेडिसिन काम आएगी, इससे पैसे कमाएंगे, तो लोग क्या करने लग गए, इसे तोड़ने लग गए, यूज करने लग गए, एक्सट्रैक्ट करने लग गए। हिमाचल जाके, अरुणाचल प्रदेश जाके जाके तो खत्म हो जाएगी ना। तो वही बोला, कोई भी करो लिमिट में करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट याद रखना आगे फ्यूचर के लिए जो। तो वही, द ड्रग इज नाउ बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। सेम भाई, इन द लास्ट 1 decade थाउजेंड ऑफ ये ट्रीज हैव ड्राइव्ड अपॉन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। वही यार, देखो अब तुमने मूवी देखी होगी पुष्पा, तो उसमें पुष्पा वो क्या करते हैं, चंदन के लकड़ियां साफ करते रहते हैं, लाल चंदन, तो साफ करते रहते हैं। तो उन्हें सरकार क्यों रोकती है? वो तो बेनिफिट है ना, क्यों रोकती है? क्योंकि भाई वो बहुत कम होते हैं, रेयर रेयर है वो। अगर सारे काट दोगे तो कल को जाके, कल के लिए, अब वो पुष्पा वो तुम्हारे क्या सोचते हैं कि भाई मैं अमीर बन जाता हूँ, पहले सारी काट के सारी बेच दूंगा, सबसे अमीर मैं बन जाऊंगा, बाकी भाड़ में गई मेरी जनरेशन, पीछे वाली गई तेल लेने में, बाकी छोड़ो। तो वही बात है कि को भी करो लिमिट से करो। तो आज का यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।